मेरी प्यारी सहेलियों, बहनों, आज का वीडियो खास आपके लिए है। क्या आप माँ हैं और आप बहुत टाइम से एक ड्रीम जॉब पाना चाह रहे हो, पर बच्चों की देखभाल और उन्हीं के सारे कामों में आप पूरे व्यस्त होते हो, पर आप चाहते हो कि आपका जो करियर, जो आपके मैटरनिटी से पहले या बच्चों से पहले जो भी था वो फिर से आ जाए, और ये बहुत दिल से आप चाह रहे हो, पर आपको जॉब, आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिल पा रही है। तो मेरी प्यारी सहेलियों, डरो नहीं, कोई टेंशन नहीं लो। आज का वीडियो बस आपके लिए है, और इस वीडियो से आपको जो भी आपकी ड्रीम जॉब होगी, जो आप करना चाहते हो, वो आपको बिल्कुल मिलेगी। और इसमें आपको एक अच्छी मैं एक रियल स्टोरी बताने वाली हूँ मेरी फ्रेंड की, जो आपको सही में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। और जो भी आपकी जो टेंशन है कि आपको आपकी फैमिली लाइफ में एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेके आना है, आपको बहुत अच्छी तरह से एक अपनी ड्रीम जॉब करनी है, जो आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हो आपको, पर नहीं मिल पा रही है, तो आप बिल्कुल उसका आपको एक सल्यूशन मिलेगा, और जो भी आपकी जो टेंशन है वो सारी दूर हो जाएगी। तो बिना स्ट्रेस लेके आप पूरे ध्यान से आज का ये वीडियो सुनिए, और आपके जो भी सारे टेंशन है जॉब के रिगार्डिंग में वो पूरे दूर हो जाएंगे, और आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आपको आपका मन पसंदीदा जॉब ज़रूर मिलेगा। वो आपके ऑन द वे है। अगर आप ये आज का वीडियो सुन रहे हो, तो आपका एक ये इंडिकेशन है, यूनिवर्स आपको जो भी आपका जो ड्रीम जॉब पाना चाहते हो वो आपको एक हासिल करने में एक आपको इंडिकेटर दे रहा है। तो आज का वीडियो मेरी प्यारी सहेलियों बिल्कुल सुनिए, पूरे एंड तक सुनिए, बिकॉज इसमें जो भी हम आज बात करेंगे वो आपके सारे बेनिफिट के लिए है। तो हम समझ सकते हैं कि एक महिला का जो एक रोल होता है एज अ मदर, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये रोल जब एक बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो उनका जो रोल है वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, पर उसके चलते उनको ये भी टेंशन होती है कि मैं अपने दोनों लाइफ, मतलब एक पर्सनल लाइफ बोलो, या फिर अगर कोई वर्किंग मदर है तो वो कैसे मैं हैंडल करूं, या कोई महिला ऐसी है कि उन्होंने अपने बच्चे, मतलब मैटरनिटी के बाद एक जॉब उनका जो भी था वो छोड़ दिया था, खासकर बच्चों को संभालने के लिए। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में होता ऐसा है कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। पहले पुराने ज़माने में होता रहता था कि अपने दादी, मतलब बच्चों के दादी दादा, नाना नानी, या एक जॉइंट फैमिली होती थी, तो वो साथ में रहते थे, तो बच्चों को संभालना बहुत इजी हो जाता था, और उसमें उनको एक बहुत सुकून रहता था एज अ पेरेंट, बिकॉज उनके दादा दादी, नाना नानी संभालने के लिए है। पर आज के दौर में बच्चों को एज ए न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता दोनों को पूरा सहयोग देना पड़ता है बच्चों को अपब्रिंगिंग करने के लिए। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो होती है कि अपनी महिला होती है, एक माँ होती है, उनको बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, पर उसी के चलते उनको ये भी परेशानी लगती है, या उनको ये भी दिक्कत आती है कि मैं घर पे, अगर उन्होंने बहुत अच्छा एजुकेशन लिया है, या वो पहले मैटरनिटी के पहले काम करती थी, तो उनको फिर से वो काम शुरू करना है। बहुत सारी चीज़ें अपने घर में अपने हस्बैंड को एक फाइनेंशियल हेल्प देनी है, तो ये सारी एक महिला एज अ दिमाग में आता रहता है। मैं खुद महिला हूँ, मुझे पता है कि ये मतलब बहुत कोशिश करना चाहती है कि मैं सब जगह सारी तरफ से अपनी ओर से इतना जो अच्छा कर सकूँ उतनी कोशिश करती रहती है। और उस कोशिश में अगर उनको जो ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, उसके साथ अगर बच्चों को भी संभालना है, मतलब कि उनको जॉब भी करनी है और बच्चों को भी संभालना है, तो ये दोनों पॉसिबल हो सकता है अपने
बहुत अच्छे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप एज अ महिला, आप एज अ मदर, आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव बिलीव्स है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं बच्चों में इतना व्यस्त हो जाती हूँ, या फिर मुझे बच्चों को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले तो ये दिमाग से निकालनी है चीज़ें, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, मुझे पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ये हो सकता है क्या, ये इम्पॉसिबल ही है। तो ये सारी जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है या फिर नेगेटिव बिलीव्स है, आपको वो दिमाग से पूरी तरह से निकालनी है। अगर हमें एक ड्रीम जॉब पाना है तो उसके लिए कुछ जो चीज़ें हैं वो पाने के लिए जो बिलीव्स है पहले तो उसको बाहर निकालने होंगे। अगर कोई भी चीज़ हमें अच्छी तरह से रखनी है, बहुत अच्छी तरह से उसको पाना है, तो जो भी गंदगी होती है, जो भी नेगेटिव चीज़ होती है, पहले बाहर निकालनी पड़ती है, तभी जाके वो चीज़ साफ़ होती है और उसके ऊपर हम अच्छा डेकोरेटिव कुछ करने के बाद में वो अच्छी दिखती है। तो उसी तरह से पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए। मैं मानती हूँ कि जब एक महिला एक माँ बनती है तो उसके साथ बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, पर वो निभाते हुए आप आपका ड्रीम जॉब भी पा सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको पहले, जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव थॉट्स पूरी तरह से निकालने हैं। ये मैं वो भी जानती हूँ, ये पूरी तरह से निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर अगर आप ये कॉन्शियसली एफर्ट्स लोगे कि नहीं, मुझे जो भी चीज़ करनी है वो मुझे पूरी तरह से अच्छी तरीके से फॉलो करनी है, तो वो आप ज़रूर करोगे। तो उसके लिए पहले तो आपको जो दूसरी चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट रहना चाहिए। आपके माइंड में ये एक पूरा क्लियर इमेज रखिए कि आपको किस तरह से जॉब चाहिए। क्या आपको मतलब एक्चुअल में मतलब फिज़िकली ऑफिस में जाके जॉब करनी है, या फिर आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए जो कि उसके साथ में आपको अच्छी सैलरी भी चाहिए। तो वो आप स्पेसिफिक लिखिए, तो आप वो स्पेसिफिक जॉट डाउन कीजिए आपके नोटबुक में, डायरी में, कि आपको जॉब चाहिए तो कहाँ पे चाहिए। मतलब आपको ऑफिस में जाके काम करना है या आपको वर्क फ्रॉम होम करना है और उसके साथ में बच्चों को भी संभालना है और उसके साथ आपको सैलरी भी अच्छी चाहिए। तो बिल्कुल मिलेगी, ये सारी चीज़ें मिलेगी, पर आपको आपके ऊपर विश्वास रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है ये कैसे पॉसिबल है। आपको जो चाहिए बस वो लिखिए। यूनिवर्स का काम है ये आपको सारी चीज़ें देना, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है कि ये मुझे कैसे मिलेगी, होगा क्या, ये पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्स इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी सारी चीज़ें उनके पास है। आपका एक ड्रीम जॉब, आपका एक नॉर्मल वर्क फ्रॉम होम उसके लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये आप मान के चलो कि जो भी आप आज सोचोगे, जो भी आप पाना चाहते हो, वो सब कुछ मिल सकता है। और इसका मैं एक आगे चल के एक बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड की आपको एक स्टोरी बताऊंगी जो आपको एक रियलाइजेशन दिलाएगी, यस ये पॉसिबल है। तीसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको एक मिरर टेक्निक एज अ यूज़ करनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। जैसे कि हर रोज़ आपको सुबह उठ के आपको मिरर के सामने 2 मिनट खड़े होके 2 मिनट का टाइम निकालिए आपके लिए, और आप बोलते चलिए कि मैं कैपेबल हूँ, मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिल रही है, मैं हर रोज़ अपने काम बहुत अच्छी तरह से कर रही हूँ और मुझे अपनी ड्रीम जॉब करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप ये हर रोज़ मतलब कम से कम आप ये 7 से 10 दिन के लिए, अगर हो सके तो 21 दिन के लिए पूरी तरह से ये आप मिरर टेक्निक भी फॉलो करना शुरू कीजिए। तो आपको स्क्रिप्टिंग करना है कि एग्जैक्टली आपको किस तरह से जॉब चाहिए, क्या क्या उसमें चाहिए। मिरर टेक्निक 2 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर आपको बोलनी है। तीसरी बात आप इसमें कर सकते हो कि विजुअलाइजेशन कीजिए। आपके आंखें बंद करके आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, जहाँ पे आजू बाजू आपका बेबी खेल रहा है, आपको लैपटॉप में मेल्स आ रहे हैं, आप उसको रिप्लाई कर रहे हो, आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो,
आप कॉल्स अटेंड कर रहे हो, तो ये फीलिंग आप इतनी पावरफुल, इतने अच्छा विजुअलाइज करो कि एज इफ कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है, आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रही है, आपको सैलरी क्रेडिट का मैसेज आ रहा है। ये पूरी तरह से आप ये विजुअलाइज करते चलो, और जब ये आप विजुअलाइज करते रहोगे, ये आप पूरे 21 दिन के लिए रात को सोने से पहले या सुबह उठने से पहले इस तरह से सोचो। आप ये सोचो कि मैं टिफ़िन, अगर मैं अपना टिफ़िन, अगर आप ऑफिस में जाना चाहते हो तो टिफ़िन मैं किस तरह से बनाऊंगी, या वर्क फ्रॉम होम रहेगा आपका तो मैं किस तरह से अपना मॉर्निंग का शेड्यूल करूंगी, बच्चों का टाइमिंग किस तरह से सेट करूंगी। तो वो आप पूरा इमेजिन करो और उसमें पूरा इमोशंस डालो कि किस तरह से होने वाला है, मुझे किस तरह से फील होगा कि जब मेरा बच्चा आजू बाजू खेल रहा है और आपका काम एक लैपटॉप लेके आराम से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आपको इस तरह से फील करनी है, इस तरह से विजुअलाइज करनी है कि ऑलरेडी वो चीज़ आपको मिल गई है। आप अफर्मेशंस बोलते चलो कि दिस आई एम अट्रैक्टिंग द परफेक्ट जॉब दैट सूट्स माई फैमिली लाइफ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम केपेबल एंड रेडी टू वर्क, माई ड्रीम जॉब इज लुकिंग फॉर मी राइट नाउ, आई एम बैलेंसिंग माई मदरहुड एंड सक्सेस विथ ईज। ये जो अफर्मेशंस है, मैं अपनी बहुत अच्छी तरह से अपना जॉब और अपने बच्चों को संभाल रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको एक अफर्मेशंस की तरह रोज़ बोलनी है। और जब भी आप ये बोलो तो उसमें कोई डाउट या कोई आप इस तरह से नहीं रखो कि ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। मेरी प्यारी सहेलियों, ये आप पूरी तरह से फॉलो कीजिए और ये 101% वर्क होता है, इसका मैं गारंटी देती हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ है ये मेरी एक दोस्त के साथ हुई है। यहाँ पे मैं मेरी दोस्त का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड थी, रीना नाम था उसका, वो भी मतलब कैसे बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी, और उनको हुआ ऐसे कि वो उनका मैटरनिटी मतलब हो गया, उनको ट्विंस हो गए, और यहाँ पे 2 बच्चे मतलब संभालना थोड़ा सा एक दिक्कत भरा काम था। मतलब कैसे कि एक साथ 2 बच्चों को संभालना है, सारी चीज़ें करनी है। तो फिर उनको लगा कि मैंने अपना जॉब कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों बच्चों को संभालते हुए जॉब और उसके साथ में पूरा घर संभालना वो थोड़ा दिक्कत आएगा। एज अ पेरेंट, एज अ कपल वो थोड़ा सा जगल कर रहे थे। तो फ्रेंड ने क्या किया, मेरी दोस्त ने वो जॉब छोड़ दी। अभी होता ऐसे है कि जब भी जॉब छोड़ते हैं तो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी होती है एज अ वुमेन, उनके लाइफ में थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जो पहले सैलरी उनको आती थी और अभी वो जॉब नहीं कर रहे, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है। और अभी वो एज अ मदर है। सो एज अ मदर शी वॉज, माई फ्रेंड वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट, और वो हमेशा चाहते थे कि नहीं, मुझे मेरी कोई इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। शी वॉज गुड, शी हैज़ डन हर एजुकेशन इन HR, MBA किया हुआ था। तो समवेयर शी वॉज फीलिंग कि मैं कहीं तो मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ मेरे एजुकेशन को, पर उसके साथ में शी इज़ ऑल्सो गेटिंग अ गिल्ट कॉन्शियस कि अगर मैं जॉब करती हूँ तो मेरे बच्चों का कैसे होगा, उनको कैसे संभालेंगे। और शी डिडंट वांटेड कि मतलब वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी डे केयर में उनको रखूँ। तो ये इस तरह से सिचुएशन आ जाती है कि बहुत दिक्कत भरी, कि बहुत सारी हमारे एक्सपेक्टेशंस है, और ये जायज़ एक्सपेक्टेशंस है। किसी भी मदर को लगता है कि वो अपने बच्चों को अपने मतलब अपने हाथ से सारी चीज़ें बना के दे, सारी उनको उस तरह से संभाले। बट देन समवेयर एज अ इंडिविजुअलिटी वो थोड़ा सा शी वॉज गेटिंग अ सेटबैक। तो तभी जाके शी न्यू दैट कि मतलब मैं सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ एंड ऑल। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपका ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिल सकता है क्या, मैं पा सकती हूँ क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो मैंने कहा बिल्कुल, आप बिल्कुल पा सकते हो, बस आपको थोड़े उसमें एक आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें फॉलो करनी है,
और उससे आपको मिल सकता है। सो देन ये बात है बस मतलब जो जॉब उन्होंने हासिल किया वो जस्ट इन 3 वीक्स शी डिड। तो तभी when उन जैसे सभी लोगों की मन में रहता है, वैसे रीना के भी मन में आ रहा था कि ये मैं कर पाऊंगी क्या, मेरे पास इतना टाइम होगा क्या, या फिर किस तरह से होगा, मुझे तो बच्चों को सब संभाल के करना है। तो आई टोल्ड हर कि नहीं, आप इस तरह से नहीं सोचो, आप बस इतना सोचते चलो कि अगर आपको ड्रीम जॉब चाहिए तो आप सारा स्क्रिप्टिंग करना शुरू करो, विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशंस करो, मिरर टेक्निक फॉलो करो एंड आप देखो। तो मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है बताने के लिए कि रीना को जिस तरह से मैंने सारी चीज़ें बताई, उन्होंने एग्जैक्टली उसी तरह से फॉलो की। मैंने कहा अगर आपको चाहिए कोई चीज़ तो मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं लाना कि ये चीज़ होगी नहीं होगी, किस तरह से हो पाएगी, या मैं कर पाऊंगी या नहीं। जॉब आपको चाहिए तो आपको ज़रूर मिलेगा, वो भी आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के कहीं पे जाऊँ दूसरी जगह पे। तो उन्होंने क्या किया, शी स्टार्टेड राइटिंग दी अफर्मेशंस, शी स्टार्टेड राइटिंग दी ग्रैटिट्यूड जर्नल एंड वहाँ पे वो करते करते शी थॉट कि उसके मैंने उनको वो भी बोला कि आपकी ओर से सब जगह एप्लीकेशंस डालना शुरू करो, जहाँ से भी आपको लगे कि आपको मतलब वो कंपनी में जॉब चाहिए, भले वहाँ पे वर्क फ्रॉम हो ना हो, आप देना शुरू करो। आपने यूनिवर्स को मैसेज दे दिया है, आपने स्क्रिप्टिंग किया है, आपने अफर्मेशन शुरू किया है कि आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए, विजुअलाइजेशन शुरू किया है कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आजू बाजू बच्चे खेल रहे हैं और मैं उनको पूरी अच्छी तरह से संभाल रही हूँ। तो ये यूनिवर्स का काम है आपको वो चीज़ दिलाना, आपका काम नहीं ये सोचना कि ये मुझे किस तरह से मिलेगा। एग्जैक्टली रीना ने वही चीज़ फॉलो की, हर रोज़ शी वॉज डेडिकेटेडली डूइंग, पूरे 21 दिन उन्होंने फॉलो किया। और एक दिन ऐसे आया कि जहाँ पे उन्होंने सारी जगह पे जहाँ पे एचआर का रिक्वायरमेंट था वहाँ पे उन्होंने सारी जगह पे एप्लीकेशन डाल दिया। और एक दिन ऐसा आया कि उनको एक इंटरव्यू का कॉल आ गया कि आपने एप्लीकेशन डाला था तो आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूल किया है, तो आपको इंटरव्यू के लिए इस टाइम पे अवेलेबल रहना है। तो इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छी तरह से हुआ, बहुत कॉन्फिडेंटली सारी क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर दिया और एक पूरा जो कहते हैं ना 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं, बच्चा कितना खुश होता है, वैसे उनकी वो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये जो इंटरव्यू दिया, लगभग 1.5-2 साल के बाद दिया, तो बहुत फीलिंग बहुत अच्छी आ रही थी। थोड़ा सा शी वॉज फीलिंग लिटिल स्कैर्ड कि किस तरह से हो पाएगा, बट देन अल्टीमेटली बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू रहा। और वहाँ पे ऐसे हुआ कि उन्होंने कहा कि हम आपको एक नेक्स्ट वीक तक आपको आपके इंटरव्यू के कॉल के बारे में बताएंगे। एंड तभी उसी समय रीना ने मुझे बताया कि इस तरह से हो गया। तो आई टोल्ड अभी आपको कुछ करना नहीं है, आपने इंटरव्यू दे दिया, छोड़ दो। आप बस इस तरह से एक आपका ऑफर लेटर इस तरह से बनाओ, एक बोलते हैं ना एक डमी ऑफर लेटर बनाओ उस कंपनी के नाम से कि आपको उन्होंने हायर कर लिया है, और वो बना के आप छोड़ दो। सो हुआ ऐसे कि ये सब उन्होंने अपना जो भी था ऑफर लेटर में, जो सैलरी चाहिए, जो भी डेजिग्नेशन चाहिए, वो सारा लिख दिया। और उसमें ब्रैकेट में बोल्ड लेटर्स में योर रिमोट लोकेशन, यू विल बी रिमोटली हायर्ड, आपका जो रहेगा वर्क फ्रॉम होम रहेगा, वो बोल्ड लेटर्स में अंडरलाइन करके उन्होंने लिख दिया अपने ऑफर लेटर में। एंड टू द सरप्राइज कि एक हफ्ते के बाद उनका कॉल आता है, एग्जैक्टली सेम उसी तरह से वो जो भी उन्होंने अपने ऑफर लेटर में, डमी ऑफर लेटर में लिखा था, उसी तरह से वो सारी चीज़ें उनको आती है। उन्होंने उनको एक सॉफ्ट कॉपी दे दिया टू चेक इट अक्रॉस कि आपको हमने हायर कर लिया है,
आप रिज्यूम कर सकते हो ये जॉब। और उन्होंने कॉल इंटरव्यू में जब ये ऑफ़र लेटर भेजा उसमें बताया भी कि ये जो वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी हमारे कंपनी के साथ इस साल से ही हम शुरू कर रहे हैं एज अ गुड जेस्चर टुवर्ड्स वुमेन दोज हु वांट टू रिज्यूम देयर वर्क बैक। तो उसके लिए हमने ये नया पॉलिसी निकाला है वर्क फ्रॉम होम। तो आपको बस ये करना है कि जब भी कोई मीटिंग रहेगा, मतलब जो भी रहता है 1 महीने में या 3 महीने में, बस एक बार आपको ऑफिस आना है और आपका जो भी रहेगा अपडेट्स देके आपको जाना है। अदरवाइज पूरा जो रहेगा आपका कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम रहेगा। सो ये देख के दोस्तों रीना इतने खुश हो गए। मतलब जो भी मैनिफेस्टेशन था, जो भी लिखा हुआ था उस लेटर में, ऑफ़र लेटर में, वो पूरा का पूरा सेम वैसे था। और यूनिवर्स ने इतना अच्छा हेल्प किया। जो कंपनी मतलब वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रही थी, वो उन्होंने नया वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी स्पेशली फॉर वुमेन स्टार्ट किया। सो इट वाज लाइक, मतलब वो एक गूज़बम्प आ गए कि मतलब अगर यूनिवर्स को हमने पूरे दिल से, पूरे कोशिश से अगर कोई चीज़ बताई तो यूनिवर्स इतना बेस्ट चीज़ करता है। और ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है रीना का, जो उनको मन चाही जॉब, वो भी वर्क फ्रॉम होम, अपने बच्चों के साथ संभालते हुए, उनकी सारी परवरिश करते हुए उनको मिल गई। सो ये एक मिरेकल ही था। तो मेरी प्यारे दोस्तों, मेरी सहेलियों, आप ये बिल्कुल फॉलो कीजिए, ये ज़रूर होगा। एंड आई एम श्योर आप मुझे ये, अगर आपने पूरी शिद्दत से फॉलो किया तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल लिखोगे कि हमें हमारी मन चाही जॉब विद बच्चों को संभालते हुए मिल गई। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन सारे महिलाओं, दोस्तों, सहेलियों के साथ शेयर कीजिए जो वर्क फ्रॉम होम चाहती है, बच्चों को संभालना चाहती है, अच्छा जॉब पाना चाहती है और सारी आपकी जो विश हो वो पूरी हो जाए। ये दिल से मैं दुआ करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।